हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश और मैं आप सबका हमारी सबकी चैनल आरजे पुरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब लोग जानते हैं कि अभी ₹1 कॉमेमोरेटिव कॉइन की सीरीज चल रही है, तो चलो वो सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है ना, ₹1 का कॉमेमोरेटिव कॉइन, वो सरकार ने 1991 में जारी किया था। तो 1990 का और 1991 का बहुत सारा सिक्का है। अभी ये 1991 का जो सिक्का था उसका इवेंट क्या था, तो उसका इवेंट था टूरिज्म ईयर ऑफ 1991। सरकार ने ये ईयर को टूरिज्म ईयर के नाम से घोषित किया था, तो उसके चलते हुए उसके सम्मान में उसी ईयर ये सिक्का भी जारी किया था। ये सिक्का सरकार ने 25 दिसंबर 1991 को बॉम्बे एंड हैदराबाद ओनली 2 मिनट पर से जारी किया था। अभी इसी के साथ ₹2 का और ₹5 का और 2 सिक्का भी सरकार ने जारी किया था, लेकिन वो प्रूफ सेट में था, जनरल सर्कुलेशन में नहीं था। तो इस प्रकार का ये सिक्के का पूरा हिस्ट्री है। अभी क्या थी उसकी डिटेल, क्या थी मेटल, क्या साइज थी, क्या वेट था, वो सब हम देखेंगे स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर उसकी डिजाइन भी देखेंगे कि उसमें क्या थी खास डिजाइन। तो चलो स्क्रीन पर। ₹1 का ये कॉमेमोरेटिव कॉइन, ये सिक्का जो है ना, सरकार ने 1991 में जारी किया था। उसकी जो मेटल थी कॉपर निकल थी, यानी कि 75% कॉपर था और 25% निकल था उसमें। उसका जो वजन था वो 6 ग्राम था। साइज थी वो 26 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। डायामीटर यानी कि उसका शेप सर्कुलर यानी कि राउंड था। एज थी उसकी मिलेड थी। अगर एज मिलेड कितनी प्रकार की एज आती है वो किसी को मालूम नहीं है, तो हमारे बेजिक 1 और बेजिक 2 के वीडियो में जाके देख सकते हैं कितने प्रकार की एज है। ये सिक्का सरकार ने 2 ही मिनट पर से बनाया था, बॉम्बे एंड हैदराबाद। तो दोनों की डिज़ाइन देखते हैं। ये डिज़ाइन है बॉम्बे मिंट की। अभी ओवर साइड देखें हम लोग, तो ऊपर की साइड में बहुत बड़ा सा अशोक स्तंभ है हमारा, और अशोक स्तंभ के नीचे यहाँ देखिए सत्यमेव जयते लिखा है हिंदी में, और उसके बिल्कुल नीचे 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में। तो इतनी बात हो गई। अभी ये साइड लिखा है भारत हिंदी में और रुपया लिखा है हिंदी में। उसकी बिल्कुल सामने की साइड में लिखा है इंग्लिश में इंडिया और इंग्लिश में लिखा है रूपी। तो इतना जो डिज़ाइन था वो ओवर साइड था। अभी इवेंट जो था वो इवेंट के हिसाब से जो डिज़ाइन रहता है वो रिवर्स साइड में रहता है हमेशा। आपको मालूम है कॉमेमोरेटिव कॉइन में ऐसा ही रहता है। तो हमारे इवेंट का नाम था टूरिज्म ईयर, तो उसी के हिसाब से सब कुछ यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है राउंड में पर्यटन वर्ष, और उसी के साथ तुरंत इंग्लिश में लिखा है टूरिज्म ईयर। और ये दोनों के बीच में एक सिंबल दिया गया है मयूर, यानी कि मोर का, मोर पंख का, जो टूरिज्म ईयर का सिंबल था। ये पूरा सिंबल जो है टूरिज्म ईयर का है। उसके नीचे ईयर दिया है 1991, यानी हमको पता चल जाता है कि ये सिक्का 1991 में जारी हुआ होगा। और 1991 के नीचे यहाँ देखिए डायमंड शेप का मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना होगा। अभी ये दूसरा सिक्का हैदराबाद मिंट का, तो ओवर साइड सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि रिवर्स साइड भी सेम रहेगा, लेकिन मिंट मार्क का खाली फर्क रहता है। आपको मालूम ही है। ये अशोक स्तंभ है हमारा, सत्यमेव जयते लिखा है हिंदी में, उसके नीचे 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में, यहाँ भारत लिखा है हिंदी में, यहाँ रुपया लिखा है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखा है इंडिया, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है रूपी। तो ये पूरा था ओवर साइड का। अभी रिवर्स साइड देखें तो पर्यटन वर्ष ऐसा हिंदी में लिखा है, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है टूरिज्म ईयर, और उसके बिल्कुल बीच में पूरा टूरिज्म ईयर का हमारा सिंबल दिया गया है। और उसी के नीचे 1991 ईयर लिखा है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का 1991 में बना होगा। और उसके नीचे यहाँ स्टार देखिए, स्टार मिंट मार्क है,
जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का 100% हैदराबाद मिंट का ही है। तो इस प्रकार 2 सिक्का ही था, तो ये थे उसकी पूरी डिजाइन। स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा कि बॉम्बे एंड हैदराबाद 2 ही मिंट पर से बना था, यानी कि 2 ही सिक्का था। उसमें जो हैदराबाद का मिंट का जो सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है, और आज की तारीख में उसकी वैल्यू होते है 5 रुपया से लेके 100 रुपया तक। और जो बॉम्बे मिंट का है वो कॉमन कैटेगरी में आता है, और उसकी वैल्यू होती है 5 रुपया से लेके 50 रुपया तक। और 50 रुपया यानी कि यूएनसी कंडीशन। जो मैं लास्ट हाईएस्ट वैल्यू बोलता हूँ वो हमेशा यूएनसी कंडीशन की रहती है, और जो लोएस्ट वैल्यू बोलता हूँ वो हमेशा फाइन और गुड कंडीशन की रहती है। और फिर भी अगर ये जो कीमत मैं बोल रहा हूँ वो कीमत सबको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई ऊपर आधारित पूरा बिजनेस रहता है। बेचने वाला कितने में बेचना चाहता है और लेने वाला कितने में लेना चाहता है उस पर भी डिपेंड रहता है। लेकिन हम लोग जो प्राइस बता रहे हैं वो काफी सारे सोर्सेज से ली हुई प्राइस का एक एवरेज प्राइस बताते हैं, तो ये प्राइस हमेशा नियर बाई ही रहती है। तो अगर यह इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।